नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सच देश से छुप नहीं सकता। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, पिछले 4 महीनों से करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुप सकता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर भी अटैच की थी, जिसमें अप्रैल 2020 से अब तक 1 करोड़ 89 लाख नौकरियां जाने का दावा किया गया है। राहुल इससे पहले भारत चीन सीमा विवाद, कोरोना महामारी से निपटने में सरकार की कथित नाकामी और पीएम केयर्स फंड जैसे मुद्दे पर सरकार पर हमला बोल चुके हैं। 16 अगस्त को ही सीमा विवाद मामले में राहुल ने ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री के सिवा हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है, जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी, जिनके झूठ से ये सुनिश्चित होगा कि वो इसे बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि भारत में बेरोजगारी दर 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 9 सप्ताह के शीर्ष पर पहुंच गई। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 9.1% तक पहुंच गई, जो 9 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 8.67% पर थी। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों में ये बात सामने आई है। ये पिछले 9 सप्ताह का सबसे तेज आंकड़ा है। पिछले 14 जून के बाद एक बार फिर बेरोजगारी दर ने इस स्तर को पार किया है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक ये दर पूरे जुलाई महीने की सकल बेरोजगारी दर 7.43% से भी ज्यादा है और कोविड-19 के देश में पैर फैलाने से पहले दर्ज मासिक बेरोजगारी दर से भी अधिक है। ये आंकड़े अर्थशास्त्रियों के इस तर्क के बिल्कुल सटीक बैठते हैं, जिसमें कहा गया था कि बेरोजगारी में आई पिछली गिरावट कृषि गतिविधियों में गिरावट की वजह से थी और ये गिरावट अस्थायी प्रकृति की थी। इस संदर्भ में CMIE का कहना है कि वेतन भोगियों की नौकरियां जल्दी नहीं जाती हैं, लेकिन जब जाती हैं तो दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये हमारे लिए चिंता का विषय है। वेतन भोगी नौकरियां साल 2019-20 के औसत से लगभग 1.90 करोड़ से कम है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में कुल रोजगार में वेतन भोगी रोजगार का हिस्सा सिर्फ 31% है। अप्रैल में जितने लोग बेरोजगार हुए उनमें इनकी संख्या केवल 15% थी। इतना ही नहीं, कोरोना काल में कई क्षेत्रों की कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की। वहीं कई कर्मचारियों को बिना भुगतान के छुट्टी पर भेज दिया गया। ऐसे में उद्योग सरकार को समर्थन देने का अनुरोध कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।